So let's start with the PPT first. So first of all, welcome to the leadership development seminar because leadership is something जिसके ऊपर हमारा पूरा business जो है वो based है. और कोई भी person आज हम जिसके बारे में भी अगर हम बात करें वो पर्सन अगर लीडरशिप की तरफ से अगर डेवलप है तो उनके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल बिजनेस. सो सबसे पहले व्हाट इज लीडरशिप, क्योंकि सवाल तो यही आता है सबके मन में कि यार लीडर 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 की बात तो करते हैं. लीडरशिप वो होती है जो किसी को लीड कर सके. सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली बहुत अच्छे लीडर है. तो दोनों चीजों में फर्क है. लीड कौन कर रहा है या स्किल. सो लीडर का काम होता है सभी लोगों को साथ लेकर चलना. जॉन मैक्सवेल जो कि राइट नाउ इस वक्त इस दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप कंसल्टेंट लीडरशिप गुरु हैं, वो ये कहते हैं कि लीडरशिप जो है वो एक ही चीज है एंड दैट इज इन्फ्लुएंस. लीडरशिप मीन्स इन्फ्लुएंस, कि आप किसी पर्सन को अगर इन्फ्लुएंस कर सकते हो आप अपनी बातों से अपने एक्शन से, सो यू आर अ लीडर. और बहुत बार क्या होता है हम लोग देखते हैं, मैं सभी लोगों को ये चीज कहना चाहूंगा, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड, रादर यू हैव टू इन्फ्लुएंस अदर्स. बहुत सारे लोग बिजनेस के अंदर आते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं और उनका जो प्रोस्पेक्ट होता है ना वही उनको लीड करके ले जाता है. वो उनके मन के अंदर एक विश्वास पैदा कर देता है कि यार ये जो बिजनेस, ये जो बंदा है ना, जो मैं हूं ना, जो प्रोस्पेक्ट है वो सही कह रहा है, मेरी अपलाइन जो थी ना वो गलत कह रही है. अब वो बेचारे के पास टाइम ही नहीं है तो वो कैसे बिजनेस करेगा ना. उसके पास तो पैसे ही नहीं है, वो कैसे प्रोडक्ट खरीद सकता है. बात तो वो खैर सही कह रहा है, वो प्रोडक्ट्स जो है वो तो महंगे हैं. तो ये हमारे ब्रेन में है, हमें सामने वाले पर्सन को लीड करना है, हमने सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस करना है. ये नहीं कि हम खुद ही सामने वाले पर्सन से इन्फ्लुएंस होकर बैठ जाएं. क्योंकि बड़े सारे प्रोस्पेक्ट्स के या बड़े सारे लोग जिनको आप प्लान के बारे में बताते हो उनका आपकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट उन्होंने आपके ऊपर एक इंप्रेशन छोड़ा होता है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि यार वो वाला पर्सन सही कह रहा है. जैसे मेरे साथ बड़े सारे लोग मुझे जब बोलते हैं कि सर उनको, वो तो इतना अमीर है, उसके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, उसको मैं कैसे ये बिजनेस दिखा सकता हूँ. तो मैं अपने मन में, अगर मुझे किसी ऐसे पर्सन को बिजनेस दिखाना है जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, या कोई जितना मर्जी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का ओनर हो, मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं उसको ऑफर क्या कर रहा हूँ. मैं उनको ऑफर कर रहा हूँ जिम डॉर्नन की लेगेसी, जिम डॉर्नन का बिजनेस. क्या वो आदमी जिम डॉर्नन से ज्यादा अमीर है, या वो बात जो कह रहा है क्या वो जिम डॉर्नन उस चीज पर कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या वो पर्सन, क्योंकि हम जो भी चीज किसी पर्सन को ऑफर कर रहे हैं वो बैकअप होकर जाती है जिम एंड नैन्सी डॉर्नन को. तो क्या वो अगर कोई पर्सन कह रहा है कि यार उसके पास तो बहुत पैसा है वो कैसे करेगा, तो क्या वो पर्सन जिम डॉर्नन से ज्यादा अमीर है. ये हमारे ब्रेन में है. और इसके के ऊपर भी मैं अभी काफी सारी चीज के बारे में बात करूंगा, बट इम्पोर्टेंट चीज है ये कि हमें इन्फ्लुएंस होना नहीं है, हमें इन्फ्लुएंस करना है. सो जरूर इस चीज का जरूर आप ध्यान रखें. कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है या सामने वाले पर्सन को आप कैसे लीड कर सकते हो, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है. क्योंकि बड़ी बार होता है कि हम सामने वाले से बात कर रहे हैं और हम सुनकर आ गए, या उसकी जो प्रॉब्लम थी ना उसके ऊपर हाँ हाँ करके आ गए. आप किस तरीके से सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, एक ही तरीका है, जस्ट बाय आस्किंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस. आप सामने वाले पर्सन से जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे उतनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल आप बनते हो. इन्फ्लुएंस का मतलब है सवाल पूछना. जो सवाल पूछता है वो हमेशा लीड करता है, राइट. सो किस तरीके के सवाल आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर कुछ को लिखे हुए हैं जिनको आप चाहें तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. आर यू एम्बिशियस. अगर कोई पर्सन बोल रहा है कि यार मैं नहीं करना चाहता, मेरी तो जॉब में ऐसे है वैसे है, तो मैं तो सिंपल बोलता हूँ कि आपको क्या लगता है, आर यू एम्बिशियस, आर यू लुकिंग फॉर समथिंग इन योर लाइफ, आर यू अ ड्रीमर, आर यू लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, हाउ वुड यू लाइक टू स्पेंड योर लाइफ. कैसा रहेगा अगर आप किसी से ये पूछो कि यार अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, और सीरियस लेवल के ऊपर अगर आप ये क्वेश्चन पूछो. दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच विल हेल्प यू टू लीड. हैव यू थॉट ऑफ फाइनेंशियल रिटायरमेंट, वुड यू लाइक टू डिजाइन योर लाइफ, आर यू हेल्थ कॉन्शियस और वेल्थ कॉन्शियस,
व्हाट इज योर नंबर वन प्रायोरिटी, हाउ टू इन्फ्लुएंस। इस तरीके के सवालों से आप सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, और किस टाइम पर किस पर्सन को कौन सा सवाल पूछना है उसकी थोड़ी सी समझ आनी होती है, और वो आएगी कैसे, प्रैक्टिस से। मैं सुशील सर से अगर जब भी पूछूं कि सर मैं तो सब कुछ कर ही रहा हूँ लेकिन मेरी डाउनलाइन में एक ये ऐसा ये पर्सन है ना, ये हमेशा मुझे ही कहते हैं प्लान दिखाने के लिए, खुद नहीं दिखाते। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो दिखाएंगे तो सामने वाला मना करेगा। तो सर ने कहा तो क्या हो गया, आपका जो एक्सपीरियंस है वो तो आपके नो से ही आएगा ना, यस में तो आपको कुछ एक्सपीरियंस मिला ही नहीं। जब आपको कोई पर्सन नो बोलेगा तब आपके दिमाग में जाएगा यार काश मैं अगर उसको ऐसे बोलता तो शायद वो हाँ कर देता। दिस इज लर्निंग इन द बिजनेस। तो कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं है कि आप उस चीज के ऊपर बात कर सको, लेकिन उस चीज को थोड़ा सा समझकर अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाकर अपने अंदर पीपल स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। देन माइंडसेट, माइंडसेट मैनेजर। मित साला ने, मुझे याद है उस सेमिनार के अंदर बहुत बड़ी टॉक करी थी माइंडसेट के ऊपर, और वो मुझे ऐसा लगता है कि वो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट टॉक है, क्योंकि हम कभी कभी अपने थॉट प्रोसेस को अपना माइंडसेट समझ लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। हमें ऐसा लगता है जो हम सोच रहे हैं वो हमारा माइंडसेट है, जबकि वो नहीं। अपने माइंडसेट को कंट्रोल किया जा सकता है। आप जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाह रहे हो उसको अपने माइंडसेट के थ्रू आप चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरीके से, दो तरीके के माइंडसेट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट अक्सर कहाँ पाया जाता है, फिक्स्ड माइंडसेट पाया जाता है मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर। और फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं कॉमन मैन। हर कोई इंसान जो है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो फिक्स्ड माइंडसेट से है कि यार अगर मुझे जॉब मिल जाए, मैं 50,000 रुपये महीने का कमाऊं, अपना सुबह निकलूंगा 8 बजे, शाम को 7 बजे घर आऊंगा, लाइफ मेरी बढ़िया हो गई। ये कॉमन मैन का फिक्स्ड माइंडसेट है। दूसरा माइंडसेट क्या होता है कि यार अगर मेरे पास 100 रुपए है ना, तो मुझे वो 100 के 150 ना नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 100 रुपए मेरी जेब में पड़े रहे, कहीं जाए नहीं, मेरे से मेरे आसपास से कुछ भी जाना नहीं चाहिए। फिक्स्ड माइंडसेट ब्रेन का खेल है। दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट। ये हम लोग हैं, हम थोड़े से अनकॉमन हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ में अपनी सारी चीजों को बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, बड़ा सोचना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं। और आपकी ग्रोथ, आपकी माइंडसेट को ग्रो करने में आपकी हेल्प करती है तीन चीजें, वो है इस बिजनेस में ऑडियोज, बुक्स और रेगुलर लर्निंग, यानी मीटिंग्स और वेबिनार्स। मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि मैं इस बिजनेस के अंदर कैसे आया, क्योंकि 6 महीने मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑडियो सुनी। उन ऑडियोज का मेरे ब्रेन में इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया कि मैंने हर वक्त हमेशा ग्रोथ के बारे में ही सोचा। दूसरी चीज ऑफ कोर्स बुक रीडिंग। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि मेरे से ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो नहीं होता, हर टॉपिक के ऊपर बुक है। और सक्सेसफुल पर्सन अगर बनना है तो उसके लिए बुक रीडिंग जो है वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग की कुछ बुक्स के बारे में हम बात करें, प्रोस्पेक्टिंग नहीं आती, लिस्ट कैसे बढ़ाएं, देयर इज अ बुक, द लास्ट प्रोस्पेक्टिंग गाइड। हम लोगों से बात कैसे करें, हमारी कोई बात नहीं मानता, देयर इज अ बुक, स्किल्स विद पीपल। यार मुझसे ना लोगों के टेंट्रम्स नहीं झेले जाते, देयर इज अ बुक, पर्सनैलिटी प्लस। यार मैं ना बड़ा कुछ करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता, देयर इज अ बुक, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। यार मुझे इस बिजनेस के ना प्रिंसिपल समझ में नहीं आते, देयर इज अ बुक, आईबीओ फील्ड गाइड। सो स्टार्टिंग की 7 8 5 7 किताबों के अंदर आप इस बिजनेस के सारे फंडामेंटल्स आपके जहन में आ जाएंगे, अगर आप उस चीज के ऊपर ध्यान दो। और तीसरी चीज रेगुलर लर्निंग। बड़े सारे लोगों को लगता है कि यार ये मीटिंग ही करते रहते हैं और कोई काम ही नहीं है, जब देखो कोई ना कोई मीटिंग। तो हमारा काम ही एक है मीटिंग करना। हलवाई हर रोज मिठाई बनाता है, हलवाई कभी कुछ और कभी कुछ और तो नहीं बनाता। रेस्टोरेंट वाला रोज रेस्टोरेंट चलाता है, खाना बनाता है। बार वाला रोज लोगों को दारू पिलाता है। विराट कोहली रोज क्रिकेट खेलता है, शाहरुख खान रोज एक्टिंग करता है। तो हमारा काम ही जब मीटिंग से चलता है तो हम लोग रोज मीटिंगें करते हैं, और कुछ करना ही नहीं। या तो हम मीटिंग में अटेंड कर रहे होते हैं, या हम किसी को मीटिंग के बारे में बता रहे होते हैं, या मीटिंग कर रहे होते हैं, और कोई काम ही नहीं है। अब बात करते हैं अगर हम ऑडियोज के बारे में, तो सीईपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और हर पर्सन को पता है इस बिजनेस में, जो भी आया है या जिसने भी जितनी भी मीटिंग में सुना है,
कि जब तक वो एजुकेशन प्रोग्राम या नेटवर्क 21 की ऑडियोज नहीं सुनेंगे तब तक वो इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ेंगे। बट फिर भी बहुत सारे लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, कॉमन मैन, मेरी जेब से 800 रुपया चला जाएगा तो क्या होगा, उनको 800 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइंडसेट से फर्क पड़ता है। तो अगर वो माइंडसेट है तो आओ थोड़ा सा कैलकुलेट ही कर लें कि जी 6 महीने की सीपी अगर 800 रुपए की है तो 8 इंटू 6 कितना हो गया, 4800, 4800 रुपया महीना अगर आज डे 1 के ऊपर आप एक बार खर्च कर दो तो हर महीने का टेंशन खत्म हो गया कि जी 4800 रुपीज की सीपी हो गई। और 6 महीने सीखते हुए काम करने से कोई भी पर्सन 21% जा सकता है। आप किसी भी लीडर से पूछ सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। और जब आप 21% जाओगे बीएफआई बीबीआई के साथ तो ये 1.25 लाख रुपए से ऊपर हो जाता है। बट हम मिनिमम बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपया तो आपके पास आएगा। तो 4800 रुपए लगाकर सीख कर अगर 1 लाख रुपए आने की सिर्फ उम्मीद ही हो, मैं कह रहा हूं झूठ है ये, नहीं आएगा, लेकिन अगर उम्मीद भी हो तो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। 5% लगाकर 5 रुपए लगाकर 100 रुपया कमाया जा सकता है। बल्कि 5 रुपए भी नहीं है, यहाँ पे 4 रुपए 80 पैसे की बात हो रही है। 4 रुपए 80 पैसे लगाकर टाइम, वो भी फ्री वाला, वेले वाला टाइम लगाकर आप 6 महीने के अंदर लाख रुपए की इनकम पर पहुंच सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि माइंडसेट जो है वो फिक्स्ड है। तो काफी लोगों को लग रहा होगा कि प्रॉब्लम बिजनेस में नहीं है, प्रॉब्लम ब्रेन में है, और इसी को दूर करने की जरूरत है। कभी भी मीटिंग्स के लिए, ऑडियोज के लिए, बुक्स के लिए, जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने ग्रो करा है इस बिजनेस के अंदर, उन्होंने कभी इन चीजों की परवाह नहीं करी, चाहे पैसे थे चाहे पैसे नहीं थे। मेरे पास जब मैं स्टूडेंट था, मेरे पास एक बार ऐसा हुआ था, मैंने भी, मेरे पास 10,000 रुपया स्टाइपेंड का चेक आया था और मैं 9,800 रुपए की सीडीज खरीद ली थी मैंने। यानी जब मेरे पास स्टाइपेंड मिला था ट्रेनिंग पे, तो मैं इतना पागल था, या मैं इतना अपने आप को कर रहा था कि यार मैंने वो ऑडियो सुननी है, तो मैंने एक साथ 10,000 रुपए के चेक में से 9,800 रुपए की ऑडियोज खरीद, मतलब सीडीज खरीद ली थी। उस टाइम पे सीडीज होती थी। और क्या वो इन्वेस्टमेंट आज की डेट में आपको क्या लगता है क्या दे रही है? आप अपने आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप इजीली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप कैलकुलेट कर लिए। एक बैंक में अगर हम ये 4800 रुपया जमा करा दें और उसका हम एफडी करा दें, तो 6 महीने के बाद ये 4800 रुपया कितना हो जाएगा? शायद 150 रुपया बढ़ेगा 6 महीने बाद। सिर्फ 150 रुपया की रिटर्न है 6 महीने बाद। और यहाँ पर 4800 रुपये लगाने के बाद कितनी रिटर्न है? 95%। 95%। वहां कितनी रिटर्न है? लगभग 1.5%। तो आप, डिसीजन इज योर्स। और दूसरी चीज, आप जब यही चीज किसी और को समझा रहे हो, तो कोई भी पर्सन जो सीडी सुन रहा है या एक सीपी के ऊपर रजिस्टर्ड है, वो कम से कम 300 पीवी तो कर ही लेगा। इस बात को आप मान के चलो, ये फिक्स्ड है। जो भी इंसान एक महीने में 15 से, मतलब एक महीने में 30 सीडीज या ऑडियो सुनेगा, वो 300 पीवी तो अपने आप कर लेगा। और अगर इस तरीके से आपके बिजनेस में 30 लोग हैं, तो 21% के लेवल पर पहुंच गए आप। फिक्स्ड स्ट्रॉन्ग 21%। वीक 21% तो कभी 10,000, कभी 7,000, कभी 4,000, तो 15-16 सीपीस पे भी हो जाता है, 20 सीपी पे भी हो जाता है। लेकिन कभी भी बिजनेस 21% से नीचे ना गिरे, उसके लिए गारंटी है 30 सीपी। सो आज की अगर हम बात कर रहे हैं और अगर हम कल की देखें, तो आज आप जहां पर भी हो, या आज हमारा माइंडसेट जो भी हो, और आने वाले कल में जो भी हमारा माइंडसेट होगा, वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आने वाले टाइम में आप कहां जाते हो। वो है एक्शन प्लस माइंडसेट। आप क्या सोचते हो और आप क्या करते हो, वो आपके रिजल्ट्स को बयान करता है। सो इस चीज के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि सिर्फ सोच रखने से कुछ नहीं होगा। एक्शन प्लस माइंडसेट, सही सोच के साथ सही एक्शन जो है वो आपको 100% रिजल्ट देता है। बड़े सारे लोग माइंडसेट लेकर बैठ जाते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलता। बड़े सारे लोग एक्शन करते रहते हैं, लेकिन उनके प्लान दिखाने से पहले सोच ये होती है, यार ये बंदा तो ज्वाइन करेगा ही नहीं। तो दोनों चीजें जो है वो रिजल्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मिथ साला कहते हैं सक्सेस इज इक्वल टू ड्रीम्स प्लस गोल्स प्लस स्ट्रेटेजी प्लस एक्शन। क्या? आपका सपना, आपका लक्ष्य, आपकी स्ट्रेटेजी, और आप काम क्या कर रहे हो, इन चार चीजों के ऊपर डिपेंड होती है आपकी सफलता इस बिजनेस में, या मैं मानूंगा कि कहीं पर भी। तो मित साला ने एक ये टाइमलाइन सिखाई थी हमें, मैं इसके ऊपर आपसे जरूर बात करना चाहूंगा कि हर पर्सन को, जो भी आज इस मीटिंग के अंदर है, एक बार
1 घंटा लगेगा इस सारी एक्टिविटी को करने में। अपनी फैमिली के साथ, वाइफ के साथ या बच्चों के साथ बैठकर इस काम को करना है। क्या है टाइमलाइन? 10 साल की टाइमलाइन बनानी है। आज 2020 है, 2020 से लेकर 2030 तक की एक टाइमलाइन कागज के ऊपर बनानी है। और मुझे पता है कि बड़े सारे लोग कहेंगे 10 साल की टाइमलाइन कागज के ऊपर तो बन ही नहीं सकती, कि हमें क्या पता हम क्या कर रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है। सो 10 साल की टाइमलाइन को हमें स्पेसिफिक नहीं बनाना, इन जर्नल बनाना है कि हम 10 साल में अपनी लाइफ में कहाँ पहुंचना चाहते हैं। और अगर कोई ये सोच रहा है कि 10 साल बहुत बड़ा टाइम है, तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 120 महीने होते हैं 10 साल के अंदर। और मिथ साला ये बोलते हैं कि बेस्ट थिंग अबाउट 10 years इज यू कैन चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। ये मैंने किसी नोट्स में देखा, ये लाइन जो है हमेशा से मेरे जहन में है जब मैंने मिथ साला से पहली बार सुनी थी। द बेस्ट थिंग अबाउट 10 years इज आप अपनी लाइफ में सब कुछ बदल सकते हो 10 साल में। सब कुछ। आप एक साइकिल से प्राइवेट प्लेन पर पहुंच सकते हो 10 साल में। एक एग्जाम्पल के ऊपर मैं बात करूं तो कैसे बनती है टाइमलाइन? सबसे पहले 2020 और उसके साथ में 2030। सबसे पहले सबकी एज लिखनी है कि आज आपकी क्या उम्र है, आज आपकी वाइफ की क्या उम्र है, आज आपके बच्चों की क्या उम्र है, आज आपके पेरेंट्स की क्या एज है। और फिर उसके बाद 30 साल के बाद आपकी क्या एज होगी, आपकी वाइफ की क्या एज होगी, आपके बच्चों की क्या एज होगी, पेरेंट्स की क्या एज होगी। और फिर सोचना इस टाइमलाइन में ये है कि आप अगले 10 साल में चाहते क्या हो। आपकी हेल्थ कैसी होगी, रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, अकाउंट बैलेंस कैसा होगा। आज अकाउंट बैलेंस का जो भी है, जितना भी टोटल खाता है, वो आप आज 2020 में यहां पर लिख लो। और जितना भी पैसा आप 2030 में चाहते हो, आप राइट हैंड साइड पे लिख लो। और इस बिजनेस की बात करें तो जो भी आज आप काम कर रहे हो, 10 साल में किस लेवल पर पहुंचना चाहते हो। मैंने 2017 में ये टाइमलाइन मेरी ऑलरेडी बनी हुई है। तो मैंने 2017 में बनाई थी, आप 2020 में बना लो। सो ये सोचने वाली बात है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरी दो टाइमलाइंस बनती हैं, और दूसरी जो टाइमलाइन है वो है 3 साल की, कि अगले 3 साल का क्या गोल है। 10 साल को 3, 3 और 3 इस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। और 1 साल जो बच गया वो बीच में आप अपने आप एडजस्ट कर लोगे, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट 3 years यानी आज 36 महीने, आज से जो 36 महीने है उसको किस तरीके से हम डिजाइन करेंगे। 2020 से लेकर 2023 की जर्नी जो है वो क्या होगी। थिंक एंड डिजाइन इट फॉर योर सेल्फ, यूज पेन एंड पेपर। आज क्या अकाउंट बैलेंस है, आज कितनी प्रॉपर्टी है, आज फैमिली में क्या है, हेल्थ कैसी है, गोल क्या है, बिजनेस कैसा है। तो ये आप अपने लिए जरूर बनाओ। एवरी डे सिंगल एफर्ट मेक्स यू सक्सेसफुल, दिस इज अ लाइन फ्रॉम मिथ साला। 3 साल बाद अगर आज आप 3 साल का 2023 का गोल बना रहे हो, तो उस 2023 में अगर कोई यार डायमंड का गोल रख रहा है एक न्यू पर्सन, तो आज आप क्या करोगे वो डिसाइड करेगा 2023 के अंदर आप कहां पहुंचोगे। तो लीडरशिप में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप अपने ब्रेन को किस तरीके से ट्रेन करते हो। ट्रेनिंग योर ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, हम हमेशा ड्रीम्स के बारे में तो बात करते ही हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। आओ 100 नाम लिखें, आओ 100 ये करें, आओ हम ऐसे चीजें लिखें, चाहे वन वर्ड लिखें चाहे लाइन लिखें। आज थोड़ा सा इसको चेंज करें, ये भी मिथ साला की तरफ से था। आज आप एक और लिस्ट बनाओ कागज पेन के ऊपर कि आपके वांट्स क्या हैं और आपके डोंट वांट्स क्या हैं। बड़ी बार ये होता है कि यार मुझे मिले मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। जैसे अगर कोई पर्सन फॉर एग्जांपल बस में ट्रैवल करता है, तो उसका सपना है यार चाहे कुछ हो जाए मैं जिंदगी में कभी बस में नहीं बैठूंगा। सो वांट्स और डोंट वांट्स ये भी आपको हेल्प करेंगे आपकी ड्रीम्स के अंदर, कि यार इस बिजनेस को इसलिए करना है क्योंकि मैं ये कभी नहीं चाहता, आपका जो नाइटमेयर है। इसके ऊपर भी एक लिस्ट बनाई जा सकती है, चाहे आप 100 बनाइए, चाहे आप 20 बनाइए। बट आपके वांट्स क्या हैं और आपके डोंट वांट्स क्या हैं, और डोंट वांट्स को जरा हाईलाइट जरूर कर देना कि यार जिंदगी में चाहे कुछ हो जाए ये तो नहीं करना, या ये तो नहीं चाहिए। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट चीज, गोल कार्ड्स। ये सारी चीजें जो है वो आपको एक इफेक्टिव लीडर बनाने में मदद करेंगी, आपके गोल कार्ड्स।
मेरा एक हैबिट है कि मैं 1 तारीख तक अपना और अपने ग्रुप का भी गोल कार्ड बनाता हूँ, और बड़े सारे लोग मेरे ग्रुप में जो है या मुझे जो लोग जानते हैं उनको ये चीज पता है। सो 4 तरीके के गोल कार्ड आप बना सकते हो आज ही, वीकली, मंथली, हाफ ईयरली और एनुअली। और सबके पैरामीटर्स अलग अलग हो जाते हैं। वीकली तो आपने 1 महीने का जो गोल है आपका, उसको आपने बटे 4 करके अपना वीकली गोल कार्ड बना लिया। आपने फिर मंथ का गोल कार्ड बनाया। 6 महीने में आप कहाँ पहुंचना चाहते हो, आपने उसका गोल कार्ड बनाया, और आप ईयर एंड तक कहाँ पहुंचना चाहते हो, आपने वो गोल कार्ड बना लिया। और मैं सही बताऊंगा तो ये आज बिल्कुल परफेक्ट टाइम है एक नया गोल कार्ड बनाने के लिए, क्योंकि अगला जो साल है हमारा वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आप वीकली गोल, मंथली गोल, हाफ ईयरली, एनुअली, जो सा भी गोल आप बनाना चाहो, बल्कि मैं तो सजेस्ट ये करूंगा कि चारों गोल्स होने चाहिए। आप स्टार्ट करो एनुअल गोल से। सबसे पहले आपका एनुअल गोल कि अगले साल आप कौन सा लेवल अचीव करना चाहते हो, आपका गोल क्या है, आप ईयरली बोनस कितना अर्न करना चाहते हो, और आपका ग्रुप साइज क्या है या क्या होगा। फिर उस एक 12 महीने के गोल को आप 6 महीने में डिवाइड करो कि जी मेरे ग्रुप में अगर मेरा गोल है कि मैंने प्लेटिनम करना है, और प्लेटिनम में अगर मुझे 30, 15, 30 प्लानर चाहिए, तो आधे साल के अंदर मेरे 15 कम से कम हो जाने चाहिए। 15 लोग ऐसे होने चाहिए मेरे ग्रुप में जो लोग प्लान्स अपने आप दिखा रहे हैं। कम से कम 5 या 6 या 7 लीडर्स क्लब मेरे 6 महीने के अंदर ग्रुप में होने चाहिए। कम से कम 25 लोग, 30 लोग मेरे ग्रुप में सीईपी के अंदर होने चाहिए। और कम से कम 100 लोगों का ग्रुप साइज मेरा 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। और फिर उस 6 महीने को डिवाइड करके आप 6 अलग अलग महीनों के अंदर करो, और फिर उस 1 महीने के गोल को आप 4 अलग अलग हफ्तों के अंदर करो। ये तरीका है, इसको कहते हैं बेसिक से स्टार्ट करके आप एक बड़े, और बड़े गोल को आपने छोटे में डिवाइड कर लिया तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और जितने भी लोग मेरे साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं या अपनी अपलाइन से आप जरूर बात करो। और आज या मतलब एटलीस्ट मिनिमम ये जो 1-2 दिन का दिन है इसके अंदर, नहीं तो आपका 1 सितंबर आने से पहले तो आपका ये चारों गोल कार्ड्स बन ही जाने चाहिए, अगर अगले साल कोई भी पर्सन प्लैटिनम करना चाहता है तो। सो नेक्स्ट आ जाते हैं जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट मजेदार टॉपिक, लिस्ट मेकिंग। मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, किसी ने स्क्रीन पे थोड़ा सा स्क्रैच करा है, एक ब्लू लाइन आ रही है, वो मुझे थोड़ा सा कंसंट्रेशन खराब होती है, अगर आप प्लीज उसको हटा दें तो, जिस भी पर्सन ने करा है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ कोर्स हमारा लिस्ट मेकिंग, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबको ये चीज पता है कि ये किताब इस्तेमाल करनी है, ये नहीं सोचना कि ये बंदा करेगा नहीं करेगा, ये अमीर है ये गरीब है, यार मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं इसको कैसे प्लान दिखा सकता हूँ। तो अगर दिमाग में इस तरीके की बात है तो क्या सोचना है, क्या सामने वाला पर्सन जिम डॉर्नन से अमीर है? क्योंकि मैं जो उसको ऑफर कर रहा हूँ वो जिम डॉर्नन का बिजनेस है, जिम डॉर्नन की लाइफस्टाइल है। क्या उस पर्सन के पास प्राइवेट प्लेन है? क्या उस इंसान का बिजनेस जो है वो 55 देशों के अंदर है? क्या उस इंसान के पास इतना पैसा है कि वो सड़क पे चलते हुए एक गाड़ी में खड्डे में अगर गई तो मर्सिडीज, जिस मर्सिडीज में बैठे हुए थे, बगल में जो मर्सिडीज का शोरूम था वहां से उतरकर दूसरी नई गाड़ी खरीद ली? ये बड़ी कमाल की कहानी है जिम डॉनन की। अगर किसी ने जिम डॉनन की कुछ पुरानी कहानियां माइक विल्सन ने दरअसल सुनाई थी कि जिम डॉनन और माइक विल्सन एक कन्वेंशन के लिए जा रहे थे, और रास्ते में एक खड्डा आया जिसकी वजह से उनकी गाड़ी उनको अनकंफर्टेबल लग रही थी, तो उन्होंने कहा ड्राइवर को मर्सिडीज के शोरूम में ले लो। और वो वहां पर मर्सिडीज के शोरूम पे गए। उन्होंने कहा कि यू कीप दिस कार एंड आई वांट अ न्यू कार। उन्होंने अपने एक नई गाड़ी हाथों हाथ खरीदी, एंड देन ही वेंट टू द कन्वेंशन। जाते जाते सड़क के ऊपर से अगर गाड़ी खरीद लो एक मर्सिडीज, तो फुल कैश हाथों हाथ, अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करके, कोई मना नहीं कर रहा। बैंक आपको लिमिट देती है कि आप एक दिन में 50 लाख रुपया भी और 1 करोड़ रुपया भी अपने कार्ड से चाहो तो खर्च कर सकते हो। सो लिस्ट मेकिंग। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बड़े सारे लोगों ने एक बार तो कुछ नाम लिख लिए, 20 लिख लिए, 25 लिख लिए, 40 लिख लिए, 50 लिख लिए, चाहे 100 भी लिख लिए, लेकिन अब वो उसी नामों को लेकर बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं कि जी मैं तो ये अगर मेरे बिजनेस में काम होगा तो वो यही लोग करेंगे और कोई नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपने अगर पहले 100 नाम लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा रोज के ऊपर अपनी लिस्ट को अपडेट करना भी जरूरी है, क्योंकि उससे आपके अंदर भी एक्साइटमेंट आएगी। और आज तो कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, आप जितने मर्जी नाम चाहो तो लिख सकते हो, और नाम लिखने में आप वो पर्सन का कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो आपको जानता है या नहीं जानता।
क्योंकि अगर आप IBO फील्ड गाइड जो एक बुक है, अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाले पर्सन को, अगर कोई अनजान आदमी भी और अगर आपके पास सिर्फ एक नाम और फोन नंबर है, तो आप उसको फोन करके कैसे इनवाइट कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस लगती है और कुछ नहीं लगता। कॉन्स्टेंटली अपनी लिस्ट को अपडेट करना बहुत जरूरी है। डेली ऐड 2 नेम्स, अपनी फोन बुक खोलो, सबके नाम उतारो। आप फेसबुक खोलिए, उसके अंदर फ्रेंड लिस्ट खोलिए, हर किसी की 500 से ज्यादा फ्रेंड्स हैं फेसबुक के ऊपर, उनके नाम लिखिए। इंस्टाग्राम खोलिए, ट्विटर खोलिए, कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन खोलिए। लिंक्डइन तो मैंने लिखा नहीं अभी यहाँ पे। तो नाम और नंबर ही चाहिए, तो फेसबुक के पे सभी लोगों के अपने नंबर्स अपडेटेड होते हैं। आप जितने भी लोगों को जानते हो, आप अपने आस पड़ोस के मकानों से शुरू हो जाओ। सुशील सर हमेशा कहते हैं, अगर मैं आपके साथ आपके पीछे वाली गली में जाऊं और वहां पर अगर मैं बोलूंगी जी आप इस इंसान को जानते हो, तो क्या वो ये जानता है कि आप एमवे करते हो, क्या आप एमवे बिजनेस में हो? अगर नहीं, तो इसका मतलब आपकी लिस्ट एग्जॉस्ट हुई नहीं है। तो कॉन्स्टेंटली अपडेट योर लिस्ट, डेली ऐड 2 नेम्स। ये एक हैबिट की चीज है और हैबिट फॉर्म करनी पड़ेगी। मैं आपको अपना बताऊं, मैंने अभी जैसे टैक्स सेविंग अपनी वो करवानी थी, इंश्योरेंस। अब ये तो अपने अपने आइडियाज हैं। मैंने टैक्स सेविंग अभी इंश्योरेंस करवानी थी लास्ट मंथ, तो मैं 1.5 लाख रुपए की करानी थी। मैंने 1.5 लाख रुपए की मैं वन भी करा सकता था, लेकिन मैंने 50-50 हजार की 3 अलग अलग एजेंट से करवाई, ताकि मैं उन 3 लोगों को प्लान दिखा सकूं। और सिंपल फंडा है कि अगर मैं किसी को बिजनेस दे रहा हूं तो वो मुझे बिजनेस देगा ही देगा, वरना मैं उसके साथ बिजनेस ही नहीं करूंगा। तो मैंने अपनी इंश्योरेंस का चेक देने से पहले उनको प्लान दिखाया था, और आज उनमें से एक पर्सन ने ज्वाइन भी करा बिजनेस के अंदर। मे भी हो सकता है वो इस मीटिंग में भी हो। सो लिस्ट जो है ये आपको अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज बहुत सारे हैं जो आप लगा सकते हो, बहुत सारे हैं। लोगों के नामों की कोई कमी नहीं है। मेरे पास कितने सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे एक्सेल निकाल के दिए हुए हैं अपने क्लाइंट्स के। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं किन को फोन करूं क्या करूं, क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम है। देन इनविटेशन, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इनविटेशन के ऊपर बात नहीं करूंगा, बस मैं सिर्फ इनविटेशन में एक आपको छोटी सी चीज कहूंगा। डिसाइड टू गेट गुड एट इट। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। यू हैव टू यू हैव टू गेट गुड एट इट। 2 बार हैव आ गया, सॉरी। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। कोई भी पर्सन आपके बिहाफ पे बहुत ज्यादा देर तक इनविटेशन नहीं कर सकता, चाहे वो अपलाइन है चाहे वो कोई भी है। आपको ही वो सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और अभी प्रैक्टिस के ऊपर भी बात होगी, बट यस, ये एक ऐसा स्टेप है जो आपको लाखों करोड़ों रुपया बनाकर दे सकता है, और आप लाखों करोड़ों रुपया गवा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आप ही को बात करनी है। आपने लोगों से फोन पे बात करनी है। आप चाहे प्रोडक्ट के ऊपर बात करो, चाहे आप इनवाइट के ऊपर बात करो, किसी भी चीज के ऊपर बात करो। 10 बंदे अगर आपके चले गए ना, 10 बंदे अगर आपने अपने खराब कर दिए, तो जिंदगी भर के लिए आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। बट जब तक वो 10 लोग आपके खराब नहीं होंगे, तब तक आप इस चीज को नहीं सीख पाएंगे। प्रैक्टिस ही वो एक ऐसा जरिया है जो आपको परफेक्ट बनाएगी इसके अंदर। एंड यू हैव टू डिसाइड टू गेट गुड एट इट। एक बार सीखने वाली चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है। आईबीओ फील्ड गाइड के अंदर 18 पन्नों का पूरा चैप्टर है इनविटेशन। आप पढ़ तो लो एक बार उस चैप्टर को। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। नेटवर्क 21 से लेनी है वहां से ले लो, अमेजोन से खरीदनी है अमेजोन से खरीद लो। मेरे ख्याल से 90 या 95 रुपए की किताब है, और पूरे सारी चीजों को आप बड़े अच्छे से समझ सकते हो। और मैंने सबसे स्टार्टिंग में जो वो बुक्स पढ़ी है ना, उसकी वजह से बेसिक फंडामेंटल सारे क्लियर है। और जितने भी लीडर्स इस बिजनेस में, उन्होंने बेसिक फंडामेंटल्स उन्हीं बुक्स से अपने क्लियर करे हैं बिजनेस को लेके। आज इफ यू गिव मी अ नेम एंड अ फोन नंबर एंड लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड, मैं उनको फोन करके इनवाइट कर सकता हूँ, चाहे वो आपका प्रोस्पेक्ट हो। और बहुत सारे मेरे ग्रुप में लोग ये चीज जानते हैं, इसीलिए मुझे बार बार कहते भी हैं फोन करने के लिए। बट यू कैन इजीली डू दैट, और उसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। बहुत इजीली उस चीज को सीखा जा सकता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये मुझे बड़ा मजा आता है जब इसके बारे में मैं किसी से भी बात करूं, कि यार बड़े सारे लोग ना ऑब्जेक्शंस देते हैं। प्लान देख लिया, उसके बाद ज्वाइन नहीं करते, उसके बाद फोन नहीं उठाते, सीडी भेजो या ऑडियो भेजो वो सुनते नहीं है, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करते, प्रोडक्ट किसी ने हो सकता है वापस भी कर दिया हो। हर बंदा ये कहता है प्रोडक्ट बड़े महंगे, हमारी तो कोई बात सुनता ही नहीं। ये सारे ऑब्जेक्शंस हैं, और इसको हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। ऑब्जेक्शंस तो होंगे, हर जगह होते हैं, लेकिन अगर आप एक बार उसको हैंडल करना सीख गए, तो किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्जेक्शन हो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। लिसन देम मोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट।
आपको अगर कोई भी पर्सन किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन दे रहा है तो उनको ध्यान से सुनो कि वो ऑब्जेक्शन दे क्या रहे हैं। दूसरी चीज, आप अपने कानों का इस्तेमाल ज्यादा करिए, मुंह का इस्तेमाल कम करिए। भगवान ने भी हमें इसी रेशियो में दिया है, 2 कान 1 मुंह इसीलिए दिया है ताकि सुने ज्यादा और बोले कम। सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो एक प्रिंसिपल है वो ये है कि सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। सामने वाला पर्सन चाहे जितनी मर्जी फालतू की बात कर रहा हो, बट आपने उनको ध्यान से सुनना है और चुप रहना है, शांत रहना है, उनकी तरफ ध्यान रखना है। ये पीपल स्किल्स की बुक के अंदर बड़े अच्छे से दिया हुआ है कि आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन से किसी को भी अपनी बात के अंदर इंटरेस्टेड कैसे बना सकते हैं। और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्शंस। अब हो सकता है कुछ लोग इसको पढ़ के हंसे भी, तो मैं आपको बता ही देता हूँ जी कौन कौन से। ये 10-12 ही हैं, इसके अलावा कोई यूनिक किसी को ऑब्जेक्शन मिला हो तो बात अलग है, वरना ये इनमें के अलावा कोई अगर आपके पास ऑब्जेक्शन आया तो प्लीज आप हमें कमेंट में जरूर या चैट के अंदर जरूर बताओ। ये जो मोटे मोटे जो ऑब्जेक्शन आते हैं वो ये हैं: प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, I have no time, I don't want to do Amway, will it work for me, is there any money in Amway, if company runs away, कंपनी भाग गई तो उनको ऐसा लगता है कि जी अगर वो ज्वाइन करेंगे तो कंपनी भाग जाएगी, इतने बुरे हैं वो लोग। माई रिलेटिव वॉज वर्किंग इन एमवे एंड दे लेफ्ट। मेरे चाचा ने, मामा ने, उसने किया था, उन्होंने बिजनेस ही छोड़ दिया जी। मेरे अंकल ने तो कहा था ये तो फ्रॉड है। मेरा फ्रेंड कहता है कि मेरे बस की नहीं है ये बिजनेस करना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, मेरे पास पैसे नहीं है। ये सारे ऑब्जेक्शंस, ये 10-12 हैं। सबको पता है कि यही 10-12 में से कोई एक आधी चीज, 2 चीज, 3 चीजें जो हैं वो लोग उनको बोलेंगे। तो अगर इनमें से कुछ चीजें तो हम पहले ही कंप्लीट कवर कर सकते हैं, जब हम प्लान दिखा रहे हैं तभी हमने उनमें से कुछ चीजों को कवर कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट्स कॉस्टली में बोल सकते हो कि जी प्रोडक्ट सस्ते पड़ते हैं, मैं आपको कैलकुलेशन जब समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज, आई डोंट वांट टू डू एमवे, उसको अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक में कवर करता हूँ कि कैसे कवर करना है। उसके बाद आप बात कर सकते हो कि अगर कंपनी के बारे में बात कर सकते हो, उसके क्रेडेंशियल्स के ऊपर वहीं पर ही कवर हो गई। प्रोडक्ट्स कॉस्टली को आपने वैसे ही कवर कर लिया। आप पहले ही बोल सकते हो जी बिजनेस में छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है, पैसा तो कुछ लगता ही नहीं है, आपने तो कुछ लगाना ही नहीं, आपने तो सिर्फ टाइम लगाना है। कोई बोले जी अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो उसके ऊपर अभी बात करते हैं। तो ये 10-12 ऑब्जेक्शंस को आप घोट लो कि सामने वाले पर्सन ने यही बोलना है। इसके अलावा अगर कोई आएंगे तो प्लीज चैट में हमें बता दीजिएगा। तो टेक्निक है, अगर किसी का कोई टेक्निक है, किसी का कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी से कोई ऑब्जेक्शन आया है, तो उसको आप इस टेक्निक के जरिए हैंडल कर सकते हो। उसका कभी भी किसी ऑब्जेक्शन का जवाब देना जो है वो सही नहीं होता, क्योंकि अगर आप जवाब दोगे तो आप बहस में पड़ जाओगे। इसीलिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करना जो कहते हैं फील, फेल्ट, फाउंड। फील का मतलब है यस आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, I felt the same way, but later I found and continue with your answer. सिर्फ ये 3 चीजों को आपने अपना सवाल का जवाब देने से पहले अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑब्जेक्शन जो है वो हैंडल हो जाएगी और सामने वाला पर्सन आपकी बात सुन लेगा। तो अगर फर्ज करो कोई बोलता है कि जी मुझे तो ऐसा लगता है ये कंपनी जो है ना ये तो भाग जाएगी, फ्रॉड कंपनी है। मेरे तो चाचा ने कहा था कि मेरे चाचा ने भी एक बार ज्वाइन किया था। या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मेरे पास भी एमवे वाले आए थे या मेरे पास एमवे आया था, मैंने तो नहीं किया जी, फ्रॉड है। तो आप उसको कैसे बोलोगे? सबसे पहले स्माइल करना है और उनको सुनना है कि वो क्या बोल रहे हैं। ध्यान से सुनने के बाद आप 10 सेकंड 15 सेकंड का पॉज ले सकते हो अपने अंदर। 10, 9, 8, 7, 6 करके 1 तक जाओ, फिर उसके बाद जवाब दो स्माइल करते हुए, यस मैं समझ पा रहा हूँ आप किस तरह का फील कर रहे हैं इस चीज के बारे में जानने में। जब मैंने पहली बार देखा था या जब मुझे किसी ने बताया था, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि यार ये तो फ्रॉड है, ये तो भाग जाएंगे, ऐसे कैसे, मैं इनके साथ इन पे कैसे विश्वास करूं। लेकिन उसके बाद जब मैंने इनको थोड़ा सा स्टडी करा, कुछ मैंने ऑडियो सुनी, तब मैंने ये पाया कि ये कंपनी तो जी 60 सालों से बनी हुई है, 22 साल से हिंदुस्तान में है, 1,000 करोड़ रुपया तो ये इंडिया में लगा चुके हैं। आपको क्या लगता है कोई फ्रॉड कंपनी किसी देश में 100 करोड़ 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी? तो इस टेक्निक से आप किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। सामने वाला बोले जी बाहर तो रात हो रखी है, रात के 12 बजे हुए हैं, तो कैसे बोलोगे?
हाँ जी, आई ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, मैं समझ पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगा था कि रात के 12 बजे हैं, लेकिन फिर जब मैं बाहर गया मैंने देखा ये तो शाम हुई हुई है और शाम के 5:15 बजने वाले हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए फील, फेल्ट, फाउंड, ये 3 शब्द आने चाहिए। जी, मैं महसूस कर पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन फिर बाद में मैंने ये पाया। इंग्लिश में फील, फेल्ट, फाउंड, हिंदी में मैंने आपको बता दिया। तो अपने अगर परिवार में किसी से कोई बात बनवानी है तब भी इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा कह रहा है कि जी मैंने खाना नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं मैगी खाऊंगा, तो आप बोलो हाँ मुझे पता है तुम क्यों ऐसा कह रहे हो। मुझे भी मन कर रहा था मैगी खाने का, बट फिर मैंने पाया कि मैगी घर पे है ही नहीं, तो अभी फिलहाल ये खा लेते हैं। एक सिंपल सी टेक्निक है, उसका इस्तेमाल करके आप किसी से भी अपनी बात कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्शंस, और ये सबसे अच्छी चीज है द मैजिक ऑफ 100, जिससे शायद सबसे ज्यादा लोग डरते हैं। एक बुक है, बुक रिटन बाय ब्रायन ट्रेसी, द आर्ट ऑफ क्लोजिंग द सेल। उसके अंदर एक चैप्टर है, उसके अंदर मतलब ज्यादा नहीं, 3-4 पैराग्राफ्स हैं इसके ऊपर, द मैजिक ऑफ 100। वो ये कहते हैं कि आपको कोई भी काम या कोई भी चीज करने में डर लगता है, अगर आप उसको 100 बार कर लोगे, जिंदगी भर के लिए वो डर जो है वो आपका चला जाएगा। और 100 नंबर के अंदर जादू है। अगर आप किसी कॉल सेंटर में जॉब के लिए गए हो, आपको पहली 100 कॉल्स में तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, 101 भी आपकी परफेक्ट होगी। तो बड़े सारे लोग डरते हैं इस चीज से। इससे थोड़ा सा बाहर आना है और आप मैजिक को फील करिए। पहली चीज है, 100 नेम्स टू योर लिस्ट कैन डू मैजिक। इस बिजनेस में 100 नाम अगर आपकी लिस्ट में है तो वो जादू कर देंगे आपके बिजनेस में। दूसरी चीज, 100 कॉल्स कैन मेक योर इनविटेशन परफेक्ट। अगर आपने 100 बार फोन कर लिया, उसके बाद आपको बैरक ओबामा को भी अगर इनवाइट करना हो तो आप फोन करके इनवाइट कर सकते हो, नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट करना हो तो कर सकते हो। 100 names to your list can do magic. 100 calls can make your invitation perfect. 100 plans can bring your family to the top of bonus scale, which is 21%. 100 प्लान आपको 21% पहुंचा सकते हैं। 100 CPs will give you the most stable business. And 100 people at meetings can give you many, many, many qualified legs. ये जो 100 का आंकड़ा है ना, इसको हल्के में नहीं लीजिए। ये बहुत पावरफुल चीज है। आपके ब्रेन में किसी भी, आपके दिमाग में, आपके माइंडसेट में किसी भी चीज का आपको अगर चैलेंज लग रहा है ना, ये 100 का जो नंबर है ये उस चीज को दूर कर सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज द मैजिक ऑफ 100 कैन मेक यू फिल्दी स्टिंकिंग रिच। इतना पैसा आपको ये 100 का नंबर दे सकता है, इसके आगे आप जितने जीरो चाहो उतने आप जीरो लगा लो। बट ये 100 का नंबर पूरा करे बगैर अगर आप किसी भी तरीके के इमोशंस में आ रहे हो, तो फिर इस बिजनेस में सरवाइव होना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। लोगों को लगता है 15 प्लान दिखा दिए, 15 लोगों ने करा नहीं, 100 लोगों को दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं, इमोशनल नहीं होना। बिजनेस के मामले में हम इमोशनल नहीं हो सकते। जब आपका 100 का नंबर पूरा हो जाएगा तो आप देखोगे आपके बिजनेस में जादू हो जाएगा। राइट। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आज की डेट में इतना पावरफुल है कि सब लोगों ने सुना होगा भुवन बाम के बारे में। भुवन बाम की हो सकता है आपने वीडियोस देखी हो, रणवीर आलूवालिया, ये इन्होंने एक बियर बाइसेप्स करके एक चैनल स्टार्ट करा और उसके बाद आज सेलिब्रिटी इंटरव्यूज। किम कार्दाशियन एक ग्लोबल मेकअप के ऊपर ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम को यूज करके ग्लोबल पर्सनैलिटी बन चुकी है। सो आप भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस बिजनेस की मदद से बन सकते हैं। एंड यू कैन प्रोमोट this business as a social commerce entrepreneurship program। सिर्फ करना यह है कि थोड़ा सा सीखना है। अगर आप कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सको इस बिजनेस के रिगार्डिंग, आपको एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर आप लेकर जा सकते हो सोशल मीडिया में। और मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं कि मैं भी इस चीज को अभी सीख रहा हूँ। मैं कोई बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं हूँ। परफेक्ट तो खैर क्या ही हूँ, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं किया हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो सीख रहा हूँ और रेगुलर यूट्यूब पे भी सीखा है, बड़ी सारी चीजें सीख रहा हूँ। और 15 अगस्त के दिन, छुट्टी वाले दिन, शाम को 4 बजे एक यूट्यूब लाइव हम सोशल कॉमर्स बिजनेस प्लान करेंगे, जिसके अंदर हम एमवे और नेटवर्क 21 का नाम नहीं लेंगे, बट स्टिल अपनी तरफ किस तरीके से हम एक बहुत बड़े ट्रैफिक को लेकर आ सकते हैं, बहुत सारे नए अनजान लोगों को हम प्लान दिखा सकते हैं। उसके लिए एक यूट्यूब के ऊपर 15 अगस्त को शाम को 4 बजे एक बिजनेस प्लान होगा। एंड इट विल बी प्रोमोटेड एज सोशल कॉमर्स, इनविटेशन टू द सोशल कॉमर्स।
कि सोशल कॉमर्स से आप पैसा कैसे बना सकते हो, अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। उसका एग्जैक्ट जो पोस्टर्स या जो पैम्फलेट मैं भेजूंगा सोशल मीडिया के लिए वो आप लोगों के पास आ ही जाएंगे। बट यस, यूज सोशल मीडिया, लोगों के नाम लिख सकते हो और अब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और ये लोग क्या है, ये लोग, भुवन बाम की मैं बात करूं, ये इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, महीने का मेरे ख्याल से 10 से 12 लाख रुपए ये यूट्यूब से लेते हैं। और सिर्फ अपना एक नेटवर्क बिल्ड करा है यंग जनरेशन का, जो कि 15 साल से 35 साल के बीच की है। एक नेटवर्क बिल्ड करा, ऑनलाइन एक नेटवर्क बिल्ड करा। रणवीर आलूवालिया ने ऑनलाइन फिटनेस के लोगों, फिटनेस का एक नेटवर्क बिल्ड करा। किम कार्दाशियन ने ऑनलाइन एक नेटवर्क बिल्ड करा जो लोग मेकअप सीखना चाहते हैं, और दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। सो लर्न, क्रिएट, इनोवेट एंड इन्फ्लुएंस। तो ये तीन चीजों के बाद आता है इन्फ्लुएंस। अगर आप ये तीन चीजें कर लो, सबसे पहले लर्निंग है एंड देन इन्फ्लुएंस है। बिना लर्निंग के अगर आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे तो वो प्रैक्टिस में आएगा, बट वहां पर इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, डू इट प्रोफेशनली। अभी हमने एक इंस्टाग्राम के ऊपर और ग्रुप में भी एक रखा था कि सभी लोगों के अपने अपने वर्क स्टेशन जरूर भेजें। तो ये सभी कुछ लोगों ने अपने जो वर्क स्टेशन भेजे थे, मैंने उसको लगाया। वो इसलिए लगाया है कि अगर आप बिजनेस से पैसा कमाना चाहते हो तो आप बिजनेस को रिस्पेक्ट कितनी दे रहे हैं। अगर आप अपनी फोन कॉल्स को इंप्रूव करना चाहते हो तो बेड पर लेटे हुए फोन कॉल्स कर रहे हैं, या आप अपने कार टेबल पेन टेबल के ऊपर बैठ के या टेबल चेयर के ऊपर बैठ के आप इनविटेशन कर रहे हैं। आपका जो पोस्चर होगा वो इसी चीज से डिफाइन हो जाएगा, इसी चीज से पता चल जाएगा कि आप बिजनेस को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। और जितनी इंपॉर्टेंस आप बिजनेस को दोगे, बिजनेस भी उतनी ही इंपॉर्टेंस आपको देगा। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस की उम्मीद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सो जैसे बड़े सारे लोगों ने भेजा, किसी का अगर, जैसे मैंने तो चलो मेरे पास एक कमरा था तो मैंने ऑफिस बनाया, वरुण के पास एक कमरा था ऑफिस बनाया। इट डज नॉट मैटर कि आप उस वर्क स्टेशन में पैसा खर्च कर रहे हो या नहीं। पैसा खर्च करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि डू यू हैव अ प्लेस जहां पर आप बैठकर अपने बिजनेस के बारे में सोचते हो या अपने बिजनेस का जो काम है वो करते हो। सो आई वुड हाईली रिकमेंड, डू इट प्रोफेशनली। बिना प्रोफेशनली करे इस बिजनेस में आगे बढ़ना जो है वो बहुत 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 मुश्किल हो जाएगा। और स्पेशली इस टाइम पर जहाँ पे हम अपने घर से ऑपरेट कर रहे हैं, तो अगर आपके घर में कुकर की सीटियां बज रही हैं और आपके घर में सब लोग इधर से उधर घूम रहे हैं, वहीं पर बैठकर आप प्लान दिखा रहे हो, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी इस मीटिंग को स्टार्ट होने से पहले मेरा डॉग यहाँ पर था, मैं स्पेशली उसको दूसरी जगह पर करके आया हूँ ताकि कहीं गलती से भी वो भौंके ना। बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट राइट, आई वॉन्ट टू डू इट प्रोफेशनली। एंड उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस बिजनेस के अंदर मैं ये बोलूंगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्माइल। क्योंकि एक हंसते हुए, एक स्माइलिंग चेहरे को ही लोग पसंद करते हैं। हमें लोगों से मिलना है, लोगों से बात करनी है, और अगर हम लोगों से बात करना चाहते हैं और अगर हम अपनी चेहरे के ऊपर हमारे स्माइल नहीं है तो कोई हमसे बात नहीं करना चाहता। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें तो यू हैव टू स्माइल एंड स्माइल एवरीथिंग। अगर आप फोन पे भी बात कर रहे हो, इनवाइट भी कर रहे हो, और अगर आप स्माइल करके करोगे तो सामने वाला पर्सन जो है वो फील कर सकता है कि आप स्माइल करके बात कर रहे हो। सो विद दिस प्रेजेंटेशन तो आज की हम यहाँ पर एंड करते हैं। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मुझे आज ये मौका मिला इस तरीके से इस पूरी प्रेजेंटेशन को आपके साथ शेयर करने का और अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो इस बिजनेस में देने का। बट मैं ऑफ कोर्स अगेन एंड में यही कहना चाहूंगा कि दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिजनेस, और आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो सब कुछ आप इस बिजनेस की मदद से पा सकते हो। जिस भी तरीके के आपके ड्रीम्स हैं वो पा सकते हो। एज अ लीडर, इफ यू वांट टू डेवलप नेटवर्क 21 मोबाइल ऐप, ऑडियोज, बुक्स, और जो यहाँ पर कोचिंग मिलती है वो सारी दुनिया में इतनी इजीली और इतनी हाई क्वालिटी की कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। सो मेक श्योर कि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लो। और बहुत सारे लोगों के कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं जस्ट एक सेकंड लगाकर उनका कुछ पूछ लेता हूँ कि अगर उन्होंने कुछ भेजा है तो। पीपल ऑल्सो से माई, ओके, तो गरिमा जी का एक क्वेश्चन है,
तो गरिमा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिन जो आपकी अपलाइन है, जो भी आपके मेंटोर हैं, आप उनसे इस सेम क्वेश्चन को जरूर पूछेगा, वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। और अभी राइट नाउ एक एमवे की बहुत बड़ी मीटिंग, एक एमवे की मीटिंग हो रही है जहाँ पे जो इनिशियल क्वालिफायर्स हैं बीएफआई और बीबीआई, उन लोगों को एमवे ने इनवाइट किया और हमारी टीम से वरुण कुरसेजा एज अ गेस्ट स्पीकर आज एक एमवे के इवेंट में जा रहे हैं, जो कि अभी शुरू हो गया होगा या हो गया होगा, 5 बजे का टाइम था। सो आप लोगों के पास मैसेजेस आए होंगे, इफ यू वांट तो आप उस मीटिंग में आ सकते हैं। एंड वरुण कुरसेजा इज द गेस्ट स्पीकर ओवर देयर इन एन एमवे मीटिंग। सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, इट वाज अ ग्रेट मीटिंग। आई होप कि मैंने जो आपसे शेयर किया वो आपके लिए यूजफुल हो और आप इसको बड़े लेवल पर बिल्डअप कर सकें। एंड आई वुड लाइक टू थैंक माय अपलाइन कमल एंड सीमा खन्ना फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और मुझे अपना एक्सपीरियंस और अपना जो मैंने सीखा है वो इस चीज के बारे में शेयर करने का मौका मिला। एंड आवर डबल डायमंड्स सुशील एंड रश्मि पचनंदा। तो सो थैंक यू सो मच, एंड नाउ आई वुड लाइक टू एंड दिस मीटिंग।